अगर आप अपने किचन के ऊपर लाखों रुपए भी खर्च कर दोगे और इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसा किचन इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। पूरा खर्चा जो है वो बेकार चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आजकल हम जब भी किचन बनवाने की बात करते हैं तो हम चाहते हैं उसका लुक अच्छा दिखाई दे, वो मॉडर्न हो, पर इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका जो किचन है वो फंक्शनल होना चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है जो कि रेगुलर किचन से लेके जो मॉड्यूलर किचन है उन सभी में होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इन बातों के तरफ ध्यान नहीं दोगे तो किचन बनवाना बेकार है, क्योंकि ऐसे किचन का इस्तेमाल करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जो कि आपके किचन में होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी हिसाब से आपको किचन बनवाने के बारे में सोचना चाहिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप किचन रूम के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपके सामने आती है जो कि है किचन प्लेटफॉर्म, जिसे कि हम किचन काउंटर भी कहते हैं। अब ये जो किचन काउंटर होता है इसके अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट किचन काउंटर, एल शेप किचन काउंटर, पैरेलल किचन काउंटर, आइलैंड किचन काउंटर या फिर यू शेप किचन काउंटर। इस तरह के बहुत सारे शेप आपको किचन काउंटर में मिल जाएंगे। तो हर एक शेप की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, पर हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी किचन काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है एल शेप किचन काउंटर, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखता है और इस्तेमाल में आसान होता है और कम स्पेस लेता है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस है तो आपके लिए स्ट्रेट किचन काउंटर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करते हैं इस किचन काउंटर टॉप के लिए आपको कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, तो दो चीजें आपके सामने होती है। पहला होता है मार्बल और दूसरा होता है ग्रेनाइट। पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा जो कि है ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट के ऊपर स्क्रैच और एसिडिक फूड का जल्दी असर नहीं होता है, वहीं पर मार्बल के ऊपर इन दोनों चीजों का जल्दी असर हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ड्यूरेबल मटेरियल चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ वाला, तो आप जो है किचन काउंटर के टॉप के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस किचन काउंटर को बनाने से पहले आपको ये जरूर सोच लेना है कि कहां पर आपकी कौन सी चीज आएगी। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप इस किचन काउंटर को देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है किचन सिंक को दिया गया है और उसके साइड में थोड़ी सी जगह दी गई है जहां पर आपका आरओ आएगा और वहां पर आपके पानी के एक दो बर्तन होंगे, यानी कि जो आपका वेट जोन है वो एक साइड में चला गया है। अब किचन सिंक के राइट साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ने के बाद आपका गैस का स्टोव आएगा, जो कि एग्जैक्ट आपके खिड़की के सामने आता है। इसका फायदा यह होगा जो गैसेस बनेगी वो खिड़की से बाहर चली जाएंगी। और थोड़ा सा आगे आने के बाद जहां पर किचन काउंटर टर्न लेता है, यानी कि जो एल शेप है, वहां पर आपने इलेक्ट्रिकल बोर्ड देखा होगा, वहां पर आपका मिक्सर आएगा या फिर जो कोई भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहां पर आप प्लग इन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां से ये किचन काउंटर शुरू होता है या फिर जहां पर एंड होता है, तो उन दोनों में से किसी एक साइड पर आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। और इस किचन काउंटर के नजदीक आपको किचन रैक को भी रखना चाहिए और वहां पर ऐसे बर्तन होने चाहिए जो कि आपको डेली कुकिंग करते समय इस्तेमाल में आने वाले हैं। इस किचन रैक को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि नीचे के सेक्शन जो है वो बड़े हैं और ऊपर की तरफ सेक्शन जो है वो छोटे छोटे हो रहे हैं। इसका कारण यह होता है कि बड़े बर्तन जो है आपके नीचे की तरफ आते हैं और छोटे बर्तन जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं। और जो आपकी आई लेवल है वहां पर आपको ऐसे बर्तन रखने चाहिए जिनका कुकिंग करते समय बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप छोटे छोटे शेल्फ बना सकते हैं जहां पर आप बहुत ही इसेंशियल चीजों को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि शक्कर का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा या फिर मसालों का डिब्बा। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि किचन काउंटर के आगे की तरफ आपको इस तरह की एक फेशा पट्टी जरूर निकाल लेनी है, जिससे कि आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो पानी गिरता है वो आपके फर्श के ऊपर नहीं गिरेगा, वो डायरेक्टली बहता हुआ आपके किचन सिंक की तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टाइल लगाई जाती है उसके बारे में। इसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग जो है लिंटल लेवल तक ही टाइल को लगवा लेते हैं, तो कुछ लोग जो है स्लैब लेवल तक टाइल को लगवा लेते हैं। तो कौन सा पर्याय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा? तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट पर्याय रहेगा कि आप जो है स्लैब लेवल तक टाइल को लगवा लीजिए। इसका फायदा यह होगा कि गैस की वजह से जो चिपचिपे पदार्थ आपके दीवारों के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, और वापस से जब आप पेंट भी करते हैं तो पेंट को भी प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पाती है। पर अगर वहां पर टाइल लगाई गई है तो टाइल को आप आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। तो इसीलिए वॉल टाइल को स्लैब लेवल तक लगवाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब ये जो किचन प्लेटफॉर्म होता है उसकी हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 36 इंच तक आपको जो है किचन प्लेटफॉर्म की हाइट रखनी चाहिए, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप 32 से लेकर 33 इंच तक जो है अपने किचन प्लेटफॉर्म की हाइट रख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक छोटी सी चीज कर सकते हैं, जहां पर पहले किचन प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसकी हाइट आपके लिए कितनी कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आपको जो है अपने किचन प्लेटफॉर्म की हाइट को रखना चाहिए। जब किचन प्लेटफॉर्म को आप बनाते हैं तो जो नीचे का पोर्शन होता है किचन प्लेटफॉर्म के, तो वहां की जो टाइल होती है वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए रेगुलर टाइल के लेवल से। इसका फायदा यह होता है कि जब भी आप किचन को वॉश करते हैं ऐसे समय में पानी या फिर जो कचरा है वो आपका किचन प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं जाता
आता है और आपको आगे चल के साफ सफाई करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला पॉइंट है वेंटिलेशन। अब किचन में वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गैसेस बनती है किचन में वो बाहर जानी जरूरी है और फ्रेश हवा जो है वो अंदर आनी जरूरी होती है। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कम से कम 2 खिड़कियां आपके किचन में होनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही फ्रेश महसूस होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि जो किचन प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर जो खिड़की आती है उसकी विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। बाहरी हवा की वजह से आपका स्टोव जो है वो बुझ ना पाए, इसके लिए इसकी हाइट थोड़ी सी कम लेते हैं। अगर आपके किचन रूम में वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप चिमनी या फिर एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किचन रूम में कौन सी टाइल लगवानी चाहिए। उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि किचन में आपको कौन सी टाइल नहीं लगवानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ग्लॉसी फिनिश की टाइल आती है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार की टाइल को आपको आपके किचन में नहीं लगवाना चाहिए। इसका कारण यह होता है कि अगर आपके किचन में टाइल के ऊपर पानी गिर जाता है या फिर तेल गिर जाता है तो ऐसी चीजें आपको दिखाई नहीं देती और स्मूथ सरफेस होने के कारण आप बहुत ही जल्दी फिसल सकते हो। और इस तरह की जो ग्लासी टाइल्स होती है वहां पर आपको किचन रूम में जो दाग गिरते हैं वो जल्दी दिखाई देते हैं। तो इस वजह से बार बार आपको क्लीनिंग करने की आवश्यकता होती है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किचन रूम में मैट फिनिश टाइल लगवा सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि ये ग्लॉसी फिनिश टाइल इतनी स्लिपरी नहीं होती है और दाग जो है आपको जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से बार बार क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए किचन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है मैट फिनिश टाइल। और जब बात आती है डिजाइन की तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आपका किचन छोटा है तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन वाली जो टाइल है उन्हें चॉइस कीजिए मैट फिनिश में। इसका फायदा यह होगा कि आपका किचन जो है वो थोड़ा सा आकार में बड़ा दिख सकता है। अब किचन के लिए कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो होता है स्टोरेज, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें आपको रखनी होती है। तो इसके लिए आपके सामने 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहली चीज तो जो आपका किचन प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे आप सामान रख सकते हैं। इसके लिए आप किचन ट्रॉलीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किचन ट्रॉली इस्तेमाल करने वाले हैं तो इस तरह के वर्टिकल पीस को ही लगाए, इस तरह के हॉरिजॉन्टल पीस को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें आपको किचन ट्रॉली करते समय निकालना पड़ सकता है। दूसरा स्टोरेज का स्पेस होता है, जैसे कि हमने देखा कि आपका किचन का रैक। तीसरा स्टोरेज स्पेस आपको मिल सकता है अगर आप इस तरह के लॉफ्ट अपने किचन के ऊपर बनवा लेते हैं ऐसे समय में, जहां पर आप अपने बड़े बर्तनों को रख सकते हैं। और इन लॉफ्ट को बनाते समय ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो आपका लॉफ्ट होगा वो आपके किचन काउंटर के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप किचन रूम बनवाने वाले हैं तो कौन सी जगह पर किस चीज को रखना है इसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि किचन में जैसे कि किचन प्लेटफॉर्म की जगह आपकी फिक्स होनी चाहिए, उसके बाद में कहां पर आपका रेफ्रिजरेटर आएगा, कहां पर आपकी किचन रैक्स होगी, इनके बारे में आपको पहले से ही डिसाइड करके रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लानिंग करके रखते हो तो इससे आपको किचन में काम करने में बहुत ही आसानी होती है। जो रोजमर्रा की चीजें होती है जो कि आपको किचन में इस्तेमाल करनी होती है वो आपके हाथ के पास ही होती है। इस वजह से आपको काम करने में भी बहुत दिक्कत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो आखिर कहां पर आएंगे। जहां पर आपका किचन काउंटर होगा उसके करीब आपका मिक्सर या फिर ओवन का पॉइंट हो सकता है, या फिर जहां पर आपका फ्रिज है वहां पर भी आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। अगर आप शुरुआती वक्त में इस चीज को डिसाइड करके नहीं रखोगे तो आगे चल के इन इलेक्ट्रिकल पॉइंट को निकालने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। जब भी घर को बनवाया जाता है तो खास करके जो किचन होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, यानी कि आपके घर के आग्नेय दिशा में आपका किचन होता है। अब अगर आपके पास अच्छी खासी जगह है तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका किचन है तो उसका साइज आपको 8 फीट बाय 8 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसका कारण यह हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 8 फीट बाय 8 फीट, तो इसमें से 2-2.5 फीट तक आपका तो किचन प्लेटफॉर्म ही आ जाता है। उसके बाद में आपका किचन का सामान होता है, कुछ ओपनिंग्स होती है, तो इस वजह से आपको किचन में बहुत ही कम स्पेस मिल पाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखोगे तो आपका किचन दिखने में खूबसूरत दिखाई देगा और आगे चल के इस्तेमाल में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज किचन में होना जरूरी है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।